दुर्ग शहर में पहली बार सभी सामाजिक संगठनों एक मंच पर लाने भव्य आयोजन। सार्वजनिक जयंती समारोह के बैनर तले हो रहा आयोजन। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं अवसर पर हो रहा भव्य आयोजन। अनुराग धारा वक्ताओं का प्रबोधन के साथ ही कव्वाली का होगा शानदार आयोजन। सार्वजनिक जयंती समारोह के बैनर तले दुर्ग शहर में पहली बार सभी सामाजिक संगठनों को एक मंच पर लाने दुर्ग में हिंदी भवन के सामने झाड़ूराम देवांगन गवर्नमेंट स्कूल के पीछे मैदान में भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। आपको बता दें कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं सार्वजनिक जयंती समारोह 14 अप्रैल सोमवार की शाम को यह भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बौद्ध समाज के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न आयोजन किए गए हैं। इस दौरान 134वीं जयंती मनाने सुबह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ सामूहिक वंदना एवं भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया जाएगा, जिसके बाद इस दिन को संकल्प दिवस के रूप में मनाते हुए भव्य रैली निकाली जाएगी और दुर्ग के कलेक्ट्रेट में स्थित बाबा साहब की प्रतिमा स्थल पर माल्यार्पण किया जाएगा। इसके बाद विभिन्न आयोजन के साथ ही शाम को अनुराग धारा कवितावान सिंह के द्वारा भीम गीत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। साथ ही वक्ताओं का प्रबोधन देने डॉक्टर सुरेश माने और उषा बौद्ध द्वारा श्रोता के बीच उद्बोधन दिया जाएगा, जिसके बाद आखिर में भव्य कव्वाली प्रबोधन का कार्यक्रम जादव सिस्टर्स मुंबई द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। इस दौरान समाज के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम को लेकर अपनी जानकारी दी। बार हम 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती मनाने जा रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है और पूरे देशवासियों के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि जिन्होंने हमें जीवन जीने की सही मार्ग दिखाया, सही राह बतलाई, हम उन्हें कल सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। उन्होंने किस तरह से हमें हमारे सारे अधिकारों से अवगत कराया, हर तबके के लोगों को उनके अधिकारों से अवगत कराया, सभी को अधिकार दिया, उन्हें हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और हम जैसा कि हम जानते हैं कि कल हमारे बीच मुंबई यूनिवर्सिटी से डॉक्टर सुरेश माने जी आने वाले हैं, प्रोफेसर हैं वो, उन्हें संविधान की बहुत जानकारी है, ज्ञाता है वो, हमें उन्हें सुनने का अवसर मिलेगा। नागपुर से हमारे बीच रहेंगी उषा बौद्ध जी, वो भी सामाजिक कार्यकर्ता है। तो हमें ऐसे बड़े बड़े वक्ताओं को कल सुनने का अवसर मिलेगा और हम सभी सौभाग्यशाली है कि आज हम 134वीं जयंती मना पा रहे हैं और हम बाबा साहब के नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहे हैं। मैं सोनम मंसूर, प्रोफेसर ऑफ सोशोलॉजी। आयोजन 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती समारोह के उपलक्ष्य में रखा गया है। यह आयोजन सार्वजनिक जयंती समारोह समिति दुर्ग के द्वारा आयोजित किया गया है। बाबा साहब ने एक सपना देखा था, जो भारतवर्ष में जो अनेक जातियाँ अपने अपने टुकड़ों में विभाजित थी, उसको गुलदस्ता रूप में बनाया था। और यही मुख्य उद्देश्य है कि आज के जो हम आयोजन कर रहे हैं वह जो है सभी को हम कौमी एकता के रूप में देना चाह रहे हैं। वैसे तो कार्यक्रम जो है की रूपरेखा सभी ने बताई है, लेकिन मैं मुख्य बिंदु ये बताना चाहूँगा कि यह जो आयोजन है सर्व समाज को लेकर यह आयोजन किया गया है, सर्व समाज को संगठित करने का आयोजन किया गया है, जिसे सभी लोग जो है एक सूत्र में बंध कर जो है भारतवर्ष को विकास की ओर ले जाए, इस उद्देश्य से यह आयोजन रखा गया है। इसमें सभी वर्ग के लोग यहाँ पे शामिल होंगे, चाहे वह किसी भी धर्म समुदाय का हो, सभी ने अपनी सहमति दी है। और कल का आयोजन बहुत ही विशाल होने वाला है, भव्य विशाल आयोजन होने वाला है। एक हम ऐसा समझ रहे हैं कि इतिहास बनेगा कि दुर्ग शहर का ना यहाँ पे जो है दुर्ग के, बल्कि यहाँ पे रायपुर से लोग आने वाले हैं, नांदगांव से लोग आने वाले हैं, और यहाँ तक कि हमको सूचना मिली कि बिलासपुर के लोग जो है वो भी यहाँ आने वाले हैं। तो यह जो आयोजन है बहुत ही ज़्यादा भव्य होने वाला है, बहुत ज़्यादा उत्साह है लोगों में। एसटी समुदाय, बौद्ध समाज के अलावा तो जो अदर समाज के लोग हैं बहुत ज़्यादा उत्साहित है। अभी भी कई लोगों का मिलना हो रहा है, वो सभी लोग आना चाह रहे हैं। मैं डॉक्टर अरविंद चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष समता सुरक्षा सेना छत्तीसगढ़ और कार्यकारी अध्यक्ष सार्वजनिक जयंती समारोह समिति दुर्ग। सभी को जय भीम। यह कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती पर किया जा रहा है। सर्व संगठन का यह कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य यही है कि पूरे दुर्ग शहर, पूरा छत्तीसगढ़, पूरा भारत देश एक हो, ये एकता का प्रतीक बनाने जाने की पहल है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की भी सपना था कि संगठित रहें। उसी सपने को साकार करने के लिए हमने एक पहल की है। आज सभी धर्म, सभी समाज के और
हर तबके के लोगों के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान नामक मंत्र दिया हम लोगों को, उस संविधान नामक मंत्र को ही और पूरे देश की एक एक जन को एक सूत्र में पिरोने के लिए ये पहली पहल की कर रहे हैं हम लोग। इसके साथ ही पूरे शहरवासियों से पूरे शहरवासियों को आमंत्रण है, आप सभी ग्रीन चौक में सम्मिलित हो और वहाँ से हम लोगों की रैली राजेंद्र पार्क चौक से कलेक्टर परिसर, वहाँ से वापस आकर के यहाँ पर पूरी रैली का समापन होगा। यहाँ पर लगभग 5 से 7 हज़ार लोगों का भोजन की व्यवस्था की गई है, एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, पुलिस प्रशासन के माध्यम से यहाँ पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। तो मैं सभी शहरवासियों से पुनः अनुरोध करूँगा कि वो आएँ और जन्म जयंती में जो कार्यक्रम है आज यहाँ पर कल हम लोगों ने रखा हुआ है सारा कार्यक्रम, इसमें कव्वाली भी है और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, बच्चों का भी कार्यक्रम है और अच्छे वक्ता भी आ रहे हैं। तो उनका वक्तव्य सुन करके आप अपने जीवन को बहुत अच्छी सीख और आगे जीवन में नए विचार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करें। मैं अजीत वैद, वार्ड नंबर 12, मोहन नगर पश्चिम से पार्षद। सभी को आज राष्ट्र निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती का आयोजन यहाँ किया जा रहा है और ये आयोजन सार्वजनिक जयंती समारोह समिति के तत्वाधान में किया जा रहा है। आज हम यहाँ पे इस बड़े ग्राउंड में बड़ा आयोजन कर रहे हैं। शहर में सभी जितने भी सामाजिक संगठन हैं, हमारा संगठन और उनके अलावा दीगर समाज के जो लोग हैं, सबको संगठित करके बाबा साहब ने सभी के लिए किया है। बाबा साहब किसी एक धर्म के लिए हम बांध नहीं सकते, पूरे राष्ट्र का निर्माण किया है। उन्होंने सिर्फ संविधान नहीं लिखा, संविधान के अलावा उन्होंने एक मतलब निचले तबके से लेकर हर वर्ग के लिए काम किया है। महिलाएं हों, बच्चे हों, जल जंगल जमीन, यहाँ तक कि सब चीज़ के लिए काम किया है। तो ऐसे महामानवों के लिए आज हम प्रतिबद्ध हैं कि उनकी सोच विचार वाली नीतिगत चीज़ों को सबके सामने लाएं। मैं विजय बोरकर, एक सामाजिक कार्यकर्ता। जय भीम। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती सार्वजनिक जयंती समारोह समिति दुर्ग द्वारा आयोजित की जा रही है। स्थान जो है हिंदी भवन के सामने में झाड़ूराम देवांगन गवर्नमेंट स्कूल के पीछे मैदान में है। यह जो आयोजन होने जा रहा है, दुर्ग के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि सभी धर्म, सभी समाज, सभी जातियों के साथ में सम्मिलित रूप से इस आयोजन को हम करने जा रहे हैं, जिसमें सभी ने अपनी सहभागिता दी है। दरअसल में बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक सपना था कि संगठित समाज करने का, और उसी सपने को हम साकार करने के लिए सभी धर्मों के साथ में, सभी समाज के साथ में हम लोग संयुक्त जयंती मनाने जा रहे हैं। जी, मैं अनिल जोग, समता सुरक्षा सेना छत्तीसगढ़ प्रदेश महासचिव।